मुझे अकल देगी? आई अकल देगी कौन है? ये लीजिए अपने 5 रुपए। आइए मेरे साथ आइए। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ आई। 1 साल पहले आपका इतना सारा आशीर्वाद लेकर गई थी, उसी आशीर्वाद ने जीने का रास्ता दिखाया। बस उसी रास्ते पर चल रही। 1 मिनट रुक। ये ले तेरे 5 रुपए। नहीं आई। रहने दो, जो हमारा लेन देन था वो सब उतार दिया मैंने। अभी ये पैसे का कर्जा रखना नहीं चाहती मैं। रख तेरे पास। तो अपनी तरफ ध्यान नहीं देती बेटा? पहले से बहुत दुबली हो चुकी है तू, लेकिन लगती बहुत सुंदर है। 1 साल बाद आपको इस तरह देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आई। तुझे कितनी बार बताया मैंने, मैं तेरी आई नहीं हूँ। लेकिन 1 साल के बाद तू बोल रही, इसलिए तेरी गलती मैं माफ कर रही हूँ। रहने दे। बाकी करती क्या है तू? वही आई। आई नौकरी कर रही हूँ एक जगह पर। मेरे मानव के बारे में कुछ नहीं पूछेगी? लगता है तूने उसे भुला दिया। चलो ठीक है, तू सब कुछ भूलकर अपने रास्ते चल रही है। मानव और श्रावणी अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी आई कहती थी, रिश्ते बदलते हैं लेकिन जिंदगी अपने रास्ते चलती रहती है। अच्छा आई, मैं चलती हूँ। फिर कभी मिलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। सोचा था एक दूसरे से दूर रहेंगे, वक्त गुजरते गुजरते एक दूसरे को भूल जाएंगे, लेकिन नहीं। वक्त गुजरता है वैसे यादें और गहरी हो जाती है। अरे मानव, ओए ये ना ऐक ना। ओए तुझे मालूम है आज मार्केट में मुझे कौन मिला था? पूछ। कौन? अर्चना मिली थी। अरे मैं हमेशा की तरह वो भाजी वाली है ना, उसके साथ झगड़े कर रही थी 5 रुपए के लिए। इतने में लड़की अंदर घुस के आई और उसने 5 रुपए दिए भाजी वाली को। आई, मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत दिनों से कहना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अरे फिर चुप क्यों है और इतना टेंशन क्यों लेता है? बता ना बेटा। आई, मैं पहले भी अर्चना से मिल चुका हूँ। मेरी फैक्ट्री में वो भी वहीं काम करती है और मेरी सुपरवाइजर है। इतनी बड़ी बात तूने आई से छुपा के रखी। तूने आई को बताना जरूरी नहीं समझा बेटा? अरे बेटा, तू बॉस को जाके बता देना, ये गलती तूने नहीं की, दिनेश ने की है। देख बेटा, दोस्ती अपनी जगह होती है, गुनाह उसकी जगह होता है।
है ना? जाके बोलना। क्या हुआ आई? कुछ नहीं, ये मेरा लाडला बेटा एहसान करने चला था, मैंने उसे रोक लिया। भाई, आज मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुझसे बात मैंने छुपा के रखी, लेकिन श्रावणी से यही बात छुपा के मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। इससे पहले कि उससे कोई और बताए, मैं भी जाके उससे बताता हूँ। कुछ चाहिए आपको? अभी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मानो मानो मानो, वो ऊपर वाले अण्णा है ना, कह रहे थे तेरे बाबा है ना, वो दारू का गुत्ता उसकी तरफ जाते हुए देखा। भाई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा ने शराब पीना छोड़ दिया। अरे बाबा, ये बेवड़े लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। जिस स्पीड में उन्होंने बाटली को छोड़ा है ना, उसके डबल स्पीड से वो बाटली को पकड़ सकते। जाके उनको छुड़ा खिला। अगर इस वक्त उन्होंने दारू को छुआ ना, तो फिर उनके ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जाके देखता हूँ, रुको। मानव, रुक, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब? मैंने बाबा के बारे में जो भी बताया था वो सब झूठ था। क्यों आई? मैं नहीं चाहती थी कि तू श्रावणी को सब सच बता दे, इसलिए मैंने तेरे से झूठ बोला। लेकिन कब तक आई? तू जानती है ना, मैं उसे झूठ बोल के उससे धोखे में नहीं रखना चाहता। अरे तू झूठ कहाँ बोल रहा है बेटा? लेकिन सच भी तो नहीं बोल रहा ना है। देख बेटा, जो सच बात घर के सुख शांति को बिगाड़ देती, उसको छुपा के रखने में सबकी भलाई है ना। मानव, तू श्रावणी को जानता है ना, वो कैसी है? अगर उसे पता चलेगा कि तू और अर्चना एक साथ काम कर रहे हैं, फिर वही सिलसिला, वो गलतफहमियां, वो झगड़े। देख बेटा, तुम दोनों के मन में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका यकीन हम श्रावणी को कैसे दिला सकते हैं? लेकिन देख बेटा, तू अगर चाहता है कि अपने घर में कोई प्रॉब्लम खड़ा न हो, इसलिए तुझे ये बात छुपानी होगी। और कब तक? कल जब उसे पता चलेगा फिर क्या होगा? तब तक हमें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। तेरी और श्रावणी की शादी हो जाएगी तो ये सारी बातें हम उसे अपने आप बता देंगे, है कि नहीं? तब वो अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करेगी, है ना? मुझे अपने घर छोड़ने के फैसले पर बहुत पछतावा होता है। भाई, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ हमारे फ्लैट में आकर रहे। घर छोड़ते समय उसी मंजू ने हम सबके साथ किस तरह का बर्ताव किया था, ये इतनी जल्दी भूल गई तुम? आई क्या सोच रही? तुम मंजू वेनी की बात को लेकर परेशान है? क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने तो कुछ तय नहीं किया है अर्जुन। लेकिन सच बताऊं, बच्चों के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत चिंता होती है। मतलब देखना, विनोद और मंजूषा ऑफिस में जाते होंगे तो पुन्नी और रुचि को कौन देखता होगा? वैसे तो उन लोगों ने एक आया रखी थी, लेकिन सुना है कि वो भी चली गई है। मतलब मंजूषा और विनोद दोनों में से किसी एक को ऑफिस छोड़कर घर में ही बैठना होगा ना। आई, हम एक काम करें क्या, पुन्नी और रुचि को अपने साथ ले आए? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मंजूषा इसके लिए राजी होगी, और वैसे भी ये ठीक नहीं होगा।
पुन्नी का स्कूल विनोद के नए घर से बहुत नजदीक है। बच्चों को यहाँ लाना और स्कूल के लिए इतना दूर भगाना, इससे अच्छा है कि मैं वहां रहने के लिए चली जाऊं। बस मुझे एक ही बात की चिंता बहुत हो रही है। क्या आई? तेरे बाबा और मैं कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। मतलब मैं तो जैसे तैसे समझौता कर लूंगी, लेकिन तेरे बाबा वो तो कभी नहीं मानेंगे। आई तो बाबा की चिंता बिल्कुल मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। चल मैं चलती हूँ। अर्चू। आई। अरे मैंने आज शीरा बनाया है, मानव को बहुत पसंद है ना, तू ले जाएगी थोड़ा सा उसके लिए? उस दिन वैशु की शादी में उसने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए ले जाएगी? वंदिता। अरे आप आ गए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। खाइए ना, खाना खाइए। भर के खाने सिर्फ इसी के लायक है तू। आई। ए चुप, एकदम चुप। तू इसकी तरफदारी मत कर। माँ हूँ मैं इसकी, इसको जन्म दिया है मैंने। ये क्या है कैसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जब इसका जन्म हुआ था ना, तो मेरी सास ने कहा था अच्छा हुआ खानदान को वारिस मिल गया, अब ये अपना खानदान आबाद कर देगा। देखो देखा इस वारिस को, अपने खानदान को आबाद नहीं किया, पूरा बर्बाद कर दिया इसने। और इतना सब होने के बावजूद भी अरे पश्चातापाची एक खून सुद्धा नहीं है तुझ्या चेहऱ्यावर। पहले अपने माँ के पैसों पर जी रहा था और अब अपने साले के पैसों पर जी रहा है। अरे निवाला अटकता कैसे नहीं है तेरे गले में? अरे शर्म नहीं आती तुझे? बिल्कुल नहीं आती। जैसे ही ब्रेक होता है प्लीज मुझे बता देना। अच्छा बजर बजेगा क्या? ठीक है थैंक यू। तुम लोग निकलो, मैं आता हूँ। क्या बात है अर्चना, कुछ बात करनी थी? मानव, मैं जानती हूँ ये सही नहीं, लेकिन आई चाहती थी कि उसके हाथ का बना शीरा आप खाएं, इसलिए आई ने आपके लिए भेजा है।
अगर आपको ये लगता है कि इसे लेने से आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी तो आप रहने दीजिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नहीं अर्चना, ऐसी बात नहीं है। कुछ रिश्ते कभी नहीं बदलते और मैं आज भी आई की बात नहीं डाल सकता। लाओ दो मुझे। आई को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। धर्मेश, आपसे बात करनी थी। बोलो। आप मानव जीजू के बारे में तो जानते हो ना? मेरा मतलब है आपने उनका काम देखा हुआ है और आप उनके पास्ट के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो अब कुछ, अब क्या? अब अगर आप उनको प्रमोशन देकर किसी अच्छी पोस्ट दे सको, मेरा मतलब है अर्चना ते और उनके बीच में जो ऑकवर्डनेस है ना, वो अगर ऐसा होगा तो थोड़ी कम हो जाएगी। वैशु, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं कभी मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करता। मानव मेरे लिए सिर्फ मेरी कंपनी का एक वर्कर है जिसे अगर प्रमोशन पाना है तो अपने आप को साबित करना होगा। सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी बहन का एक्स हस्बैंड है, मैं उसे प्रमोशन ऑफर नहीं कर सकता। लेकिन धर्मेश, वैशु, इस मामले में तुम ना ही बोलो तो अच्छा होगा। फिल्म देखने चलें? अच्छी रोमांटिक फिल्म लगी है। यू आर इम्पॉसिबल धर्मेश। हम यहाँ पे क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं और तुम ये क्या फिल्म की बातें लेकर आए? मैं कह रही थी कि मानू जीजू। फिर वही बात, मैंने कहा ना, मेरी कंपनी में जो भी होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होगा। किसी रिश्ते की खातिर किसी को प्रमोट करना। लेकिन मानू जीजू डिजर्व करते हैं प्रमोशन। ये मुझे तय करने दो ना। चलो फिल्म देखने चलते हैं। मुझे नहीं आना है कुछ फिल्में देखने तुम्हारे साथ। और ऐसे भी फिल्मों के बारे में तुम्हारी चॉइस बहुत ही बकवास है। तो ठीक है, तुम्हारी चॉइस की कोई नई फिल्म देखते हैं। What? तुम्हारा टेस्ट अचानक से बदल कैसे गया? I mean, तुम तो बहुत रिजिड हो ना इन सब मामलों में। वही तुम्ही ने कहा ना, आई एम इम्पॉसिबल। बस अपने अंदर की पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ। वैशु, प्लीज इसके बाद कभी घर में कंपनी की बात मत करना। देखो, मानव को डेफिनेटली वो सब कुछ मिलेगा जो उसके हक में है, लेकिन इसके लिए तुम उसकी सिफारिश करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शायद उसे भी। मैं तैयार होकर आता हूँ, फिल्म देखने चलते हैं। तुम भी तैयार हो जाओ। दादा, ये सब लोग अचानक यहाँ का? सभी जगह भारी बारिश हुई है, सारे रेलवे ट्रैक्स में पानी भर गया है और सभी ट्रेनें जैसी थी वैसी खड़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि कल सुबह से पहले कोई भी ट्रेन शुरू हो पाएगी। रात लगातार बढ़ती जा रही है और बारिश भी। ऐसे में यहाँ से इतनी दूर जाना, और वो भी अकेले, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मन बहुत घबरा रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे बारिश किसी खतरे की आहट दे रही है।